बिल्ली को अगर दूध की रखवाली सौंप दी जाए और खेत की बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो सोचिए फिर क्या बचेगा। ईवीएम बनाने वाली कंपनी के अंदर बीजेपी के लोग भरे हुए हैं और इस बात को किसी राजनेता ने नहीं कहा है, इस बात को किसी पत्रकार ने नहीं कहा है, बल्कि इस बात को कहा है भारत सरकार के पूर्व सचिव ने। बड़ा गंभीर अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी के अंदर बीजेपी के लोग हैं और इसको लेकर के बाकायदा चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया है, 4 अधिकारियों के नाम बताए गए हैं। आप जरा सोचिए, इतनी बड़ी खबर, लेकिन इस खबर पर सन्नाटा है। इस खबर को क्या कहीं आपने अखबारों में, टीवी में देखा है? सवाल यह है कि अगर ईवीएम बनाने वाली कंपनी में सचमुच में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अगर बीजेपी के लोग हैं तो ईवीएम किस तरह से काम कर रही है और ईवीएम में क्या कुछ हो सकता है, वो फिर सोचिए। अगर बीजेपी तक डायरेक्ट पहुंच रहा है तो फिर क्या ही कहा जाए। कल ही मैंने आपको एक बड़ी खबर बताई थी, जब बीजेपी के पास वोट नहीं थे तब भी बीजेपी जीत गई, और ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर था तब भी बीजेपी जीत गई। यानी अब हर कोने से, हर जगह से क्या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही जीतने की खबर और बीजेपी के जीतने के ही जश्न वो दिखाई और सुनाई पड़ेगा। ईवीएम बनाने वाली कंपनी के अंदर बीजेपी के 4 पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के पूर्व सेक्रेटरी ES शर्मा ने एक पत्र लिख करके चुनाव आयोग को यह बताया है, और उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा है सिलसिलेवार तरीके से वो पूरा पत्र मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि अगर बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपी गई है तो दूध सुरक्षित है क्या, और अगर खेत की बाढ़ खेत को खाने पर आ जाए तो खेत बचेगा क्या। और ईवीएम को लेकर के बीजेपी पर जिस तरह से मौजूदा समय में सवाल खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में अगर बीजेपी के पदाधिकारियों के ऊपर ईवीएम बनाने वाली कंपनी में जुड़े होने का आरोप भारत सरकार के पूर्व सचिव लगा रहे हैं, तो क्या इसका जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? सवाल बहुत सारे हैं, और सवाल यह भी है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से लेकर और देश के तमाम समाज सेवी लगातार वो चुनाव आयोग के सामने इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमें कुछ ईवीएम मशीन दे दी जाए और हम उसको किस तरह से टेम्पर किया जा सकता है या किस तरह से उनको हैक किया जा सकता है, ये करके दिखा देंगे। लेकिन चुनाव आयोग उसके लिए तैयार नहीं है। आज ही देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील और कई और बड़े वकील और उनके साथ साथ समाज सेवी और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग दिल्ली में उतरेंगे सड़कों के ऊपर। तो सवाल यह है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है और ऐसे में एक खबर निकल करके सामने आती है, तो क्या वाकई लोगों का भरोसा वो चुनाव आयोग पर, वो ईवीएम पर बनेगा? सवाल यह है। ES शर्मा ने जो लेटर लिखा है, अंग्रेजी में लेटर लिखा है और उसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि मैंने आपके ध्यान में लाया था कि कैसे कम से कम 4 ऐसे लोग जो भाजपा से जुड़े हैं, उनको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया है। BEL
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के अत्यधिक संवेदनशील काम में लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि एक राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी बीईएल के मामलों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भाजपा बीईएल के कामकाज की निगरानी करती रहती है। मेरे द्वारा कुछ समय पहले इस परेशान करने वाले तथ्य को भारतीय चुनाव आयोग के ध्यान में लाने के बावजूद मुझे लगता है कि आयोग ने जानबूझकर के इस पर कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। इससे पता चलता है कि आयोग चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में चुनावी मैदान को खुलेआम झुकाए जाने को लेकर के चिंतित नहीं है। सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग को भाजपा के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी को बीईएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया जाना बेहद आपत्तिजनक नहीं लगता है? कंपनी अधिनियम कहता है कि एक स्वतंत्र निदेशक को कंपनी के मामलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मौजूदा मामले में यह विशेष कंपनी ईवीएम के निर्माण और आपूर्ति में निकटता से लगी हुई है, खास करके ऐसे समय में जब ईवीएम की तकनीकी और इसमें हेराफेरी की आशंका लगातार बनी हुई है। तो ये पत्र लिख करके बड़ा गंभीर सवाल जो है वो खड़ा किया गया है। ये पत्र लिख करके कहा गया है कि जब ऐसे समय के अंदर जब ईवीएम की तकनीकी और इसमें हेराफेरी की आशंका लगातार बढ़ रही है और इसमें पत्र लिख करके इसमें कहा गया है कि विडंबनापूर्ण है, तो ये सारी बातें जब कही जा रही है तो चुनाव आयोग पर ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग इस मामले के अंदर आखिरकार जवाब क्यों नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग इस बात को लेकर के चिंतित क्यों नहीं है कि बीईएल जो कि ईवीएम बनाने का काम करती है, ईवीएम मशीन बनाने का काम करती है और खास तौर पर सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम करती है, अगर ऐसे जगह पर अगर बीईएल के अंदर बीजेपी के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, जो आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है, तो सोचिए फिर क्या कुछ नहीं हो सकता है। अगर किसी गांव का कोई लड़का उस जगह पर मौजूद है जहां से गांव के उसके खुद के घर के कुछ लाभ पहुंचाया जा रहा है डायरेक्ट तौर पर, और उसमें भी वो टेक्निकली अगर कुछ फेरबदल कर सकता है, तो क्या ये मामला लाभ का नहीं बनेगा और उसकी बदली वहां से नहीं की जाएगी? और इसीलिए चुनाव जब होते हैं तो केवल स्टेट पुलिस नहीं होती है, स्टेट पुलिस के साथ साथ सेंटर की फोर्स होती है, सुरक्षा बल होते हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल होते हैं, और वो केंद्रीय सुरक्षा बलों को ईवीएम और उसके सुरक्षा की रखरखाव की जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती है, ना कि स्टेट फोर्स को। स्टेट फोर्स उनको हेल्प करने के लिए होती है। तो ये सब कुछ जब इतनी बारीकी से किया जाता है तो आखिरकार जहां पर ये सब कुछ हो रहा है वहां पर फिर कोताही क्यों? सवाल ये खड़ा होता है। और इससे पहले भी एक नहीं बल्कि कितनी बार ऐसी खबरें निकल करके सामने आ चुकी हैं कि 20 लाख ईवीएम गायब हैं, कहीं 12 लाख ईवीएम गायब हैं। इस तरह की खबरें हैं और उन खबरों के ऊपर संज्ञान कहीं पर दिखाई नहीं देता है। और इसी तरह की खबरें जब लगातार हैं तो इसीलिए देश के अंदर लोगों में ईवीएम को लेकर के आशंकाएं हैं, लोगों के अंदर ईवीएम को लेकर के डर है कि ईवीएम से हमारा वोट वहां नहीं जा रहा है जहां हम डालना चाहते हैं, बल्कि हमारा वोट, हमारा मत चोरी हो जा रहा है। अब जरा ये वीडियो देखिए, आप ये वीडियो देखिए। ये कल मेयर के चुनाव की वीडियो है। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ और मेयर के चुनाव की वीडियो है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मेयर बनाए गए, जो पीठासीन अधिकारी बनाए गए मेयर चुनने के लिए, वो खुले तौर पर कैसे इनवैलिड करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर के सवाल जो खड़े किए गए कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो सवाल अब बहुत सारे ये हैं
कि क्या ईवीएम में अभी तक जो गड़बड़ी की खबरें थी और गड़बड़ी करने की जगह पर अगर बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद हैं तो क्या चुनाव आयोग की तरफ से इस पर वाकई जवाब नहीं आना चाहिए और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? सवाल ये आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।